हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि ऑनलाइन टीचिंग जो है वो इस दौरान चलती रहनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का स्टडीज़ में जो है नुकसान ना हो। उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश की। आज क्लास 11th का हम इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और नाम है इसका द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर। जो आप अपने घर पे कुछ लोग सीनरी लगा लेते हैं, कुछ अपने दादा दादी की, माता पिता के फ़ोटो भी लगाते हैं, तो ऐसा ही एक फ़ोटो लेखक के घर में लगा हुआ था। और क्योंकि वो लेखक के घर का फ़ोटो था तो स्पेशल हो जाता है, इसलिए उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। द पोर्ट्रेट मीन्स एक विशेष चित्र जिसका कि आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ऑफ अ लेडी, और ये फोटो जो है एक लेडी का है। अब वो लेडी कौन है उसके बारे में हम पाठ में पढ़ते हैं। और ये चैप्टर हमारा लिखा गया है इंग्लिश के बहुत ही महान लेखक खुशवंत सिंह। क्योंकि इंग्लिश जो है एक विदेशी भाषा है और हमने जनरली देखा है कि बहुत सारे राइटर्स इंग्लैंड के, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग ही ज़्यादा इंग्लिश लिखते थे। लेकिन खुशवंत सिंह हमारे हिंदुस्तान से, हमारे इंडिया से होकर इन्होंने इंग्लिश में लेखन का काम जो है चुना, व्यवसाय चुना। और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। ये क्योंकि उनके खुद के जीवन के बारे में है तो इसलिए हम इस कहानी को ऑटो मैंने स्वयं की, बायो जीवन के बारे में और चित्रण किया गया है तो ग्राफ, और उसके बाद वाई और लगा दें, ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में वृतांत भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे आत्म कथा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। सो दिस स्टोरी इज वेरी ऑटोबायोग्राफिकल वेयर ए राइटर tells us about the grandmother and the picture of the grandmother and the looking of the grandmother। ये सब बातें कल हम चैप्टर में कर चुके थे। आज हम इसकी बात करेंगे कि इसी में जब हमारे पास कॉम्प्रीहेंड करना होता है, अंडरस्टैंड करना, तो आपने कुछ कॉम्प्रीहेंशन, कुछ आपने सीखा या नहीं, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं, उसके लिए जब इसी पाठ में से कुछ पर्सन जो है वो दिए जाएंगे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, छोटी सी थी। दादी माँ की हाइट जो थी वो शॉर्ट थी। शी वॉज नॉट वेरी टॉल एंड फैट, और वो मोटी थी, और वो मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और ज़्यादा उम्र होने के कारण उनकी पीठ जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि लेखक की दादी पीठ पे से झुकी हुई थी, थोड़ी सी मोटी थी और हाइट उनकी कम थी। ये तीन चीज़ें तीन शब्दों के माध्यम से बिल्कुल पहली पंक्ति में हमें बताई गई हैं। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, बूढ़ी उम्र में झुर्रियाँ हमारे पड़ जाती है, जैसे खाल इकट्ठा हो जाती है मुंह पर, तो वो जो हैं उसका क्रिस क्रॉस बना हुआ था। ऐसे खाल के ऐसे जाल बने हुए थे मुंह पे, मानो सड़कों का जाल बिछा रखा हो। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जैसे हर गांव से दूसरे गांव को सड़कें जोड़ती हैं, एक दूसरे को आपस में काटती हैं। पूरी वेब सीरीज भी बन जाती है, जैसे मानो मकड़ी का जाला हो। क्रिस क्रॉस, क्रॉस होता है चुराहे को बोलते हैं, तो क्रिस क्रॉस इतनी ज़्यादा आपस में काट रही थी कि चेहरे पर बहुत सारे चुराहे या झुर्रियाँ बनी हुई थी, रिंकल्स। नो वी वर नॉट, नो वी वर सर्टन, ये तो एक पक्की बात थी। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, जब से हम उसको जानते हैं दादी ऐसी ही दिखाई देती है। ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, टेरिबल होते भयानक,
इतनी ज़्यादा को उन्होंने भयानक के रूप में कहा कि इतनी भयानक रूप से बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे और ज़्यादा बूढ़ा तो हुआ ही नहीं जा सकता, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से उसका चेहरा यहीं पर रुका हुआ था, इससे और ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो पा रही थी। अब देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और राइटर हैं इसके खुशवंत सिंह। तो आंसर हमारा यहीं से बन जाएगा द नेम ऑफ द चैप्टर, ये इज आ जाएगा यहाँ पर, इज, और फिर आप इसका नाम लिख दें द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। मैं पोर्ट्रेट का पी शॉर्ट कर रहा हूँ, आप स्पेलिंग ऊपर से देख के लिख लें, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, POL। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम भी हम ऊपर कर चुके हैं, खुशवंत सिंह। तो वही बन जाएगा द नेम ऑफ द राइटर। राइटर को ही कई बार हम ऑथर भी बोल देते हैं, तो राइटर ऑब्लिक ऑथर, उसके बाद आ जाएगा इज, और फिर आप लिख देना खुशवंत सिंह, SINGH। नेम ऑफ द राइटर इज खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज शी इन दिस लाइन्स। ऊपर पैराग्राफ में आया था शी, उस लेडी के बारे में कहा गया है, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर। आप यहाँ राइटर की जगह उनका नाम भी लिख सकते हैं, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज द बॉडी ऑफ द लेडी। इस पैसेज में, इस फोटो में लेडी की बॉडी के बारे में क्या बताया गया है, तो पूरा द बॉडी ऑफ द लेडी वाज भी हम कर सकते हैं, और इसकी जगह हम इट भी यूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी में करते हैं ना, संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम एक सर्वनाम का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बन जाएगा इट। इट वॉज शॉर्ट, बिल्कुल पहली लाइन में था, एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, ऐसी उनकी बॉडी थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज हर फेस, उनका चेहरा कैसा था, तो हर फेस वॉज या इट वॉज द क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यहां तक भी हम लिख सकते हैं, और हम जो है इसके बाद आगे पूरा भी कर सकते हैं, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो दिस वर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। चैनल के साथ बने रहिए, और हम हर रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस आगे करते रहेंगे। जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस चैनल वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, आप लाइक इसको टच कर देंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी। उसकी साइड में ही सब्सक्राइब का लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, आप इसको टच कर दें तो आपका चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके नीचे साइड में एक जो है मंदिर की घंटी की तरह बेल बनी हुई है, आप उस बेल को भी टच कर देंगे तो वो बेल आइकन जो है आपके पास हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। सो काइंडली like, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.